स्वागत है दोस्तों। पिछला ब्लॉग आपने देखा है तो पता ही होगा कि मैं गांव आया था एक त्यौहार मनाने, जिसकी हमारे बात गांव में आगे जो हम है वीडियो में करेंगे। कल त्यौहार था। तो वो त्यौहार थोड़ा अलग तरह का त्यौहार तो है। अभी मैं पहुंचा हूं जहां पहाड़ों में हमारी ज़मीन है और हम वहां कभी खेती किया करते थे। हालांकि अभी माहौल थोड़ा सीरियस है क्योंकि मैं पीछा कर रहा हूं जंगली पहाड़ी मुर्गों का। गाइस ब्लैक कलर का है, नीचे पता नहीं दिख रहा है फोन में कि नहीं दिख रहा है यार। पकड़ना बहुत मुश्किल है जो भी है, लेकिन चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। मेरे को तिमू यहीं पे यहीं पे था। मैं क्या करूं यार, ये तो झाड़ियों के बीच में घुस आते हैं जल्दी जल्दी। मैं क्या करूं, इनके साथ गेम खेलने का मजा आएगा यार। इधर ही था, वो इधर ही था। यार उसके तो पता नहीं किधर किधर से रास्ते होंगे बने हुए। मैं कैसे जाऊं ऊपर? अब यहाँ पे जाऊं कि वो नीचे बहुत सारी उनके पास जाऊं? मैं तो फंस गया हूँ, दो तरफी उलझन में फंस रखा हूँ यार। मेरा हाल खराब होने वाला है और कुछ नहीं। अब वो वाला तो पता नहीं कहाँ भाग गया होगा। अरे एक मजे की बात बताऊं, ये जो पहाड़ के मुर्गे होते हैं ना, जंगली वाले, ये ना उड़ते मतलब उतने ज़्यादा नहीं है, कम उड़ते, लेकिन चलते बहुत तेज है भाई। ये मैंने क्या कर दिया देखो भाई, इसमें एंट्री दे दी मैंने और अब तो भाई मेरे स्वेटर पे ये चिपकेगा। ओ माय गॉड, यहाँ सारे में यही है। लग गई मेरी वाट। यहीं पर थे वो मुर्गे थोड़ी देर पहले। अब पता नहीं उधर झाड़ियों में होंगे या इधर वाले इलाके की झाड़ियों में गए हैं। पत्थर फेंकता हूँ, होप सही दिशा में जाए। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, सोच रहा था कि किधर ना किधर से मेरे को थोड़ा साउंड सुनाई देगा। पहले मुझे लगा कि उधर वाले इलाके में चले गए होंगे, फिर लगा मुझे नीचे चले होंगे, फिर मुझे लगा उनका इधर उधर को निकल गए होंगे, फिर लगा इधर को नीचे चले गए होंगे। एनीवेज उठते हैं, मैं तो यहाँ बैठ रखा था नीचे। तो अभी चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आके मैं एक चीज़ और बताता हूँ। ये देखो नीचे, ये पेड़ दिख रहा है, ये एक्चुअली में बुरांश का पेड़ है। या दिस इज़ अ बुरांश पेड़। तो आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो भी देख लो। अभी के टाइम पे यहाँ पर इस पे फूल तो नहीं लग रहे हैं, हालांकि इसका जूस भी निकलता है, मतलब इसका जो फूल निकलता है उसका जूस भी निकलता है, उसे कच्चा भी खाया जाता है। लेकिन मेरे को यहाँ जंगली मुर्गे दिखाई नहीं दे रहे, सब कुछ एकदम सस्पेंस है, शांत है, सन्नाटा है यहाँ पर एकदम। अगर कोई है तो वो हूँ सिर्फ मैं। यहाँ पर सीटी मार के दिखाता हूँ। तो पहले हम सीटियाँ मार के भी बुलाते थे अगर ज़्यादा दूर तक आवाज़ नहीं जाती थी। कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सिंपल, ये पांचों उंगलियों से बजा के दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले इससे नहीं बज रहा, मेरा हाथ भी थक रहा है यार। हाथ पता नहीं नमकीन जैसा क्या है साला, मुंह में डालने पर और गंदा सा फीलिंग आ रहा है, अच्छी। और ज़्यादातर लोग इस तरह से भी बजाते थे। और ये वाला तो मस्त है। एक और सबसे खतरनाक है, ये दो ऐसे किया,
और ये आप तो इतने ना अजीब से ही हो रखे है, तो नमकीन जैसा टेस्ट आ रहा है। मैंने इस इलाके में पहले भी देखे हैं मुर्गे, मतलब जब हम यहाँ पहले बकरियाँ चुगाया करते थे तो इनके खेतों में अक्सर जाया करते थे। वो उधर साइड होते थे वहाँ पे, और इधर तो मैं देखा ही हूँ। अभी मेरे को तिमूर चाहिए, इनके ऊपर खेत के चलते हैं। तिमूर क्या, मेरी जो दातुन है, मतलब दत्तान बोलते हैं हम लोग, तो वो ख़त्म हो गई है। दाना पानी मिलता है भाई उधर, मतलब उधर नहीं, इधर साइड दाना पानी मिलता है मुर्गों को, तो आ जाते हैं। जैसे ये वाला पेड़ है ना, इस पे भी फल लगता है, छोटा छोटा सा होता है ये वाला, बट अभी तो नहीं है। ये देखो, इसको हमारे यहाँ पता, अभी मेरे को नाम याद आया, इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी। इसका नाम पता क्या है? दुर्ला। दुर्ला बोलते हैं हम लोग, दुर्ला। धूला नहीं है, दुर्ला। ये यहाँ पर अछवी का पेड़ है, देख सकते हो। यार मेरे को तिमूर का पेड़ नहीं दिख रहा है। आउच यार, देखा, मैंने बोला था ना। ये देखो भाई, पूरे ना पैर, देखो पैर पे चिपक जाते हैं और अंदर चुभते हैं यार ये। तो ये इन लोगों का है खेत, बंजर पड़ा है, पहले ये भी यूज हुआ करता था। आउच, पैरों में चुभ रहा है यार ये। शिट, फिर से मैं इस खेत में आ गया हूँ। ऊपर के इलाकों में हमारे गांव वालों का छानी है, उधर पूरा एकदम बंजर पड़ा है यार। यही है, हमारे यहाँ के पेड़ पौधे कुछ इस तरह के होते हैं। इसका नाम पाजा है, इसका नाम दुर्ला है, और ये पाजा है। ओह माय गॉश, फाइनली गाइस मेरे को तिमूर मिल गया है। ये रहा यहाँ पे तिमूर का पेड़। ये देखो भाई लोगों, ऊपर से लेके नीचे तक देख लो भाई। ये खाने में भी यूज होता है और वैसे भी नॉर्मली यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम यूज करते हैं इसका दांत साफ करने के लिए। मैं तो कहूँगा हम लोग गांव में इसी का इस्तेमाल करते थे। हमारे पास कॉलगेट, ब्रश, ये सब कुछ नहीं हुआ करता था भाई, यही है। और एक दो चीज़ें और भी है जो हुआ करती थी। तो मैं इसको ज़रा तोड़ता हूँ। तो मैंने इसे काट दिया है पूरा, ये देखो सारा का सारा काट दिया है। ये मोटा डंडा है और बाकी ये पतली पतली है। इसका एक अभी भी ये दिख रहे हो, छोटा सा पौधा लगा हुआ है इसी पे। यहाँ पे तो निकल जाएंगे, निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे तो बहुत सारे हैं भाई, मतलब झाड़ियों में अभी दिख तो रहे नहीं, पर है बहुत सारे। ये देखो, इसके जो कांटे हैं उसको मैंने छिल दिया है, अब पकड़ने में थोड़ा आसानी है। पूरी तरह से तो कांटे नहीं छिले हैं, बस जितना मुझे सही लगा मैंने उतने छिल दिए। और ये डंडा जो है अभी ऐसा कैसा ही है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही लेके जाता हूँ और देखता हूँ इसका क्या करता हूँ। कुछ ना कुछ तो इसका ज़रूर काम होगा, देखियो। या तो मैं इसको ऐसे ही लेके जाऊँगा और लगा दूँगा, और या फिर कुछ ना कुछ तो होना है भाई। तो अब मेरे पास तिमूर है और अब मैं क्या एक्सप्लोर करूं। देखो हमारे यहाँ के पेड़ पौधे देख लो, कुछ इस तरह के होते हैं, घास जो है। और ये जैसा कि मैंने बताया था, ये चतुरई का पेड़ है। और इधर ये दूसरे लोगों का खेत है जो बंजर पड़ा है, जैसा कि हमारा है, देख सकते हो। सिर्फ काड़ा बूण, इसका नाम काड़ा बूण है, हम लोग काड़ा बूण कहते हैं। और ये दवाई के पर्पज़ से काफ़ी यूज होता है। जो ये है, ये होता है जैसे मतलब कट जाता है या कोई छिल जाता है,
गिर जाता है, मतलब जैसे किसी को चोट वगैरह लग जाती है, कट गया या छिल गया, तो उस मामले में ये काम आता है। इसका पेस्ट लगा दो, इसका पानी उस घाव पे डाल दो, घाव भर जाता है मस्त तरीके से। अगर इसको कोई मतलब स्टोर करना चाहे और इसकी दवाई बेच के अच्छा खासा पैसा कमाना चाहे तो हो सकता है। पहाड़ों में इसकी कमी नहीं है और ये दवाई के मामले में काफ़ी, कसम से हद तक ये काफ़ी आगे है। पहाड़ों की घास कुछ ऐसी होती है, देख लो भाई, यहाँ पर तो थोड़ी अलग टाइप की है। एक चीज़ और होती है भाई, वो है बनौसा। मेरे को दिखा नहीं है, वो बहुत ही मतलब रेयरली मिलता है भाई, बहुत छांटना पड़ता है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, रास्ता नीचे है लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये भी हमारा ही खेत है, इसके ऊपर वाला भी हमारा ही खेत है। चलो एक बार ऊपर का खेत भी देख के आते हैं, माहौल कैसा है। क्या पता मेरे को तिमूर मिलना। देखो यहाँ पे भी है पेड़, देखो। ओ भाई साहब, भाई यहाँ सच में बहुत सारे तिमूर के पेड़ है। एक काम करता हूँ, जब मैं ऊपर आया ही हूँ तो ना थोड़ा पत्ती काट लेता हूँ। ये बान का पेड़ है, इसका जो है जो पत्ती है ना, ये गिरता रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसका जो है काफ़ी यूज होता है उस पर्पज़ से, पत्ती के पर्पज़ से। और इसकी पत्ती जब सूख के गिर जाती है, जैसे कि ये है यहाँ पे, तो उन पत्तियों को उठाया जाता है और गोबर खाद जो है उसके पर्पज़ से यूज किया जाता है। मैं थोड़ा सा ये काटता हूँ और थोड़ा सा बाकी चीज़ें काटता हूँ, फिर मैं ना थोड़ा बिंडा बनाता हूँ और वो लेके जाता हूँ। घर में बकरियाँ हैं तो वो खा लेगी कम से कम। अब थोड़ा उधर चलते हैं फिर, जब टाइम हो ही रहा है। टाइम बता देता हूँ, 11 बज गए हैं। इधर वो मुर्गा भी आया था, याद है ना आपको? ये सब हमारा इलाका है और हमारे यहाँ भी अब कोई नहीं आता इसे खाने पीने, सब ऐसा ही बंजर पड़ा है। वैसे मैं निकलता हूँ आगे। वाह, क्या ही तो माहौल बन चुका है भाई। कोई नहीं खेती करता, देखो ये खेत एक टाइम पे हम लोग यूज किया करते थे, अभी के टाइम पे सब ऐसा का ऐसा है, बंजर पड़ा हुआ। हाँ यही होता है भाई। और ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे आछुई वगैरह का पेड़, ये तो ऐसे ही चिड़िया वगैरह खाती है। अब कभी कभार लोग आ गए और पका हुआ टाइम पे मिल गया तो ठीक, अदरवाइज इसका इस्तेमाल अब चिड़ियाओं के लिए होता है। उनके लिए ये बेस्ट जगह है। अब वो अपने मन मर्जी से रहते हैं यहाँ पे, उन्हें खाना पीने के लिए थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें हो जाती है और अपना गुजारा उनका चल जाता है। मेरे को तो ध्यान भी नहीं आ रहा है कि मैं पहले बकरियों के लिए बिंडा क्या क्या काटता था। देखो बिंडे का मतलब पता क्या होता है? बिंडा मतलब जब हम बकरियों के लिए कोई पेड़ वगैरह से पत्ती काटते हैं तो उसका जब एक, जैसे मैंने ये थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा या इतना सा ही थोड़ा सा और इकट्ठा करके इसको जब थोड़ा बांध देंगे तो इसी को ही बिंडा कहते हैं। कुल मिला के आप समझ गए होंगे। और रास्ता देख लो जरा कैसा है। यहाँ पर अगर आते भी है तो गांव वालों के बैल बकरी आते होंगे, और तो यहाँ रेगुलर वाला कुछ काम धाम है नहीं, बस घास काटने के लिए आते होंगे गांव के लोग। ये हमारा खेत देखो ऐसे बंजर पड़ा है भाई, कोई नहीं यूज करता। अरे भाई सबसे फेवरेट होता है ये वाला, जो ये पौधा है ना ये, तो इसी को काटते हैं अच्छे से और लेके चलते हैं, क्योंकि इसी को बहुत अच्छे से बकरियां खाती है। इधर का एक बार तो मैं दिखा दूं कैसा है यहाँ से नज़ारा। गांव में थोड़ा आज माहौल
अलग है। गांव में त्यौहार है ना, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम्हें त्यौहार के बारे में बता देता हूँ। देखो हमारे गांव में जो है कल त्यौहार था। तो वो त्यौहार थोड़ा अलग तरह का त्यौहार है। उसमें होता ये है कि जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहाड़ तो कुछ भी नहीं है। चलो पूरे लोगों का एक साथ नाम ले लेते हैं। जौनसार के लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, जौनसार आई थिंक बावर वाले भी, जितने भी मतलब गांव हैं जौनसार के अंडर आने वाले, बावर के भी लोग इस त्यौहार को मनाते होंगे, बट जौनसार की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कई गांव में भाई लाखों लोग हैं। तो ये जो त्यौहार है ना, ये एक ऐसा त्यौहार है जो साल में एक बार मनाया जाता है, और इसका नाम है मरोज। मरोज मतलब हम लोग तो मोरजू बोलते हैं, लेकिन नाम मरोज आप समझ लो, ठीक है। तो इस त्यौहार में ये होता है कि सभी लोग अपने अपने घर में बकरा काटते हैं। तो हमारे गांव में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों ने बकरा काटा, और सामने एक दूसरा गांव है, इस धार पर 6-7 लोग हैं, उनका भी अलग से गांव है। धार के पीछे अलग गांव है, उधर जितने भी पहाड़ों में गांव हैं सारे, मैं सभी पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो जौनसार वाले हैं, सब लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। जैसे आज है 12 जनवरी, आज हम लोगों ने मनाया। कल बीते हुए कल की बात कर रहा हूँ, कल थी 11 तारीख, 11 जनवरी। तो 11 जनवरी को कुछ लोग 11 को मनाते हैं, कुछ लोग 12 को। तो इसमें होता ये है कि सबके घर में बकरा कटता है। तो सारे गांव वाले एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, जो मुखिया का जो घर होता है, यानी कि सरपंच। तो जो सरपंच होता है उसके घर में सारे गांव वाले आते हैं। ऐसे कुछ लोग तमाशे लगाने आते हैं, तमाशे से मतलब कुछ लोग देखने आते हैं, मतलब देखने वही है। फिर सब लोग इकट्ठे होते हैं, और फिर सबसे पहले हमारा जो सरपंच है उनके घर से शुरू होता है। फिर पूरे गांव में मतलब जाते रहते हैं, और फिर सबके घर के बकरे काटते हैं। फिर कल तो बकरे कटे सबके घर में, अपना अपना जो भी है फैमिली वाले सब लोग आते हैं। और आज आज जो है क्या करेंगे कि हमारा जो सरपंच है उसके घर में सभी लोग इकट्ठा होंगे आज फिर से। तो आज खाना पीना वगैरह होगा, मीट वगैरह बनेगा, और रोटी, यही सब कुछ तो पहले उनके घर में होगा। फिर ऐसे ऐसे करके पूरे जितने भी गांव हैं सारे गांव वाले एक एक करके सभी के घर में जाएंगे। जैसे पहले सरपंच के घर में, फिर दूसरा पर्सन है, फिर उसके घर में, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करके सभी गांव के लोग, एक एक गांव वाला होगा, सभी लोग एक एक घर में, दूसरे घर में, सारे गांव के जितने भी घर है सबके घर में जाएंगे। तो अब चलते हैं बिंडा काटने। लेकिन बिंडा काटने से पहले मेरे को एक चीज़ फिर से दिखी है, वो है ये देखो वहाँ पे, देखो जहाँ तक मुझे पता है, मेरे ख्याल से तो ये वही है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो स्टार होता है ना, स्टार, एक बार फिर से बताता हूँ, अब हकीकत है कि भाई झूठ है। जो स्टार होते हैं तारे, उनको ना जब पोटी आती है तो वो पोटी करने जाते हैं, और फिर जब वो ऊपर से अपना तोहफा छोड़ते हैं तो ये वही तोहफा होता है। अब ये हकीकत है या फिर झूठ है पता नहीं, लेकिन सच में इसको हमारे यहाँ इसी नाम से जाना जाता है। हालांकि ये बहुत सॉफ्ट है, और देखो ये अपने आप में इतना सॉफ्ट है कि कसम से देख लो खुद ही। अब ये सच में है कि भाई ये मतलब मुझे तो ना थोड़ा यकीन करना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है अब। एनीवेज यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, मैं सभी को निकाल लेता हूँ। और अब ये किसी कीड़े का घर है या क्या है वो तो पता नहीं। ओके, ये लो भाई, तो ये मेरे पास इतने हो चुके हैं। तो मैंने इसको जेब में डाल दिया है, ठीक है। और अब मैं जो है भिंडा काटता हूँ बकरियों के लिए। ये देखो यहाँ पर पेड़ है तो मैं इसे काटता हूँ। तो मैंने इतना ये काट दिया है, अभी इनको काटना पड़ेगा।
फाइनली मैंने अपने बकरियों के लिए बिंडा काट दिया है। जैसे कि पुराने टाइम में हम लोग बिंडा लाया करते थे बकरियों के लिए। तो अभी मैंने ये 2 पेड़ काटे हैं। हालांकि मैंने बहुत ही ख़राब काटे हैं। देखो, जितना ही पेड़ को बहुत अच्छे से साफ तरीके से काटोगे ना, अगली बार उस पर पत्तियाँ उतनी अच्छे से निकल के आएगी। और मैंने तो ऐसे अजीब तरीके से काट दिया है। अगली बार जब इस पर पत्तियाँ निकल के आएगी ना, बहुत ही वियर्ड तरीके से आएगी। यहाँ पर नीचे का रह गया काटना। चलो नीचे वाला जाने दो, फिलहाल के लिए इतना इकट्ठा करके फिर निकलते हैं। हाँ, अभी इसको थोड़ा अच्छे से बांधते हैं और फिर मैं इसको लेके जाऊंगा। एक तो रास्ता बहुत ही बेकार है। फाइनली नीचे तो आ गया। लेट्स गो गाइस। अभी तो भाई सच में कहूँगा, प्यास भी लग रही है और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है। अगर मैंने रस्सी लाई होती तो मैं ना इसको अपनी पीठ पे उठाता अच्छे से बांध के। मेरा गांव नीचे है। ये मेरे पड़ोसियों की छानी थी, मैंने दिखाई नहीं आपको, अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, इनके यहाँ बैल बकरी रहा करते थे, अब कुछ नहीं है। इनका भी सब कुछ ख़त्म है, बस लकड़ियाँ काट रखी है यहाँ पे। ये किसी दिन आएंगे, ले जा लेंगे। अब यहाँ पर कोई नहीं आता, बस पेड़ पौधे काटने के लिए कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। और ये जो पेड़ है देख सकते हो यहाँ पे, ये चूक का पेड़ है। ये देखो यहाँ पर भी है तिमूर का पेड़। अरे कांटे ने मेरी वाट लगा दी, चुभ गया है हाथ में। देखो देखो, ये ऑलरेडी है मेरे पास तिमूर। लेकिन भाई ये जो तिमूर है ना, ये है भाई 1 नंबर। इसकी जो दातुन बनेगी ना, ओ हो लाजवाब बनेगी। इसको बस काटना है। ये ले, ये देखो, ये है भाई गजब का तिमूर। एक मज़े की बात बताऊं, गांव में जितने भी लोग आ रखे हैं वो सब लोग आज एंजॉय कर रहे हैं। सभी के घर में जा के दावत पानी खा पी रहे हैं। मैं भी जाता और दबा के खाना पीना खाता। सभी के घर में जाना पड़ता और फिर फल फ्रूट वगैरह जो भी, मतलब कुछ जैसा भी अपने घर में जो देना चाहता है वो खाने को मिलता और खाते आराम से। लेकिन मैंने आज ब्लॉग बनाने का डिसाइड किया तो मैं आज ऊपर आ गया। और ये जो है, मैंने इसका एक पीस काट के अलग निकाला है। देखो, इसका इस्तेमाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे होता था। हा कैसे होता है। अटक गया। देखो, सबसे पहले इसे ऐसे इस साइज़ का बना लेना है, चाहे इसे छोटा करो बड़ा करो जैसा भी। एनीवेज मैंने इसे इतना साइज़ का बना लिया है। इसे इस तरह से करना है, दांत से ऐसे करके इसको चबाना है। और उसके बाद रुको 1 मिनट, बताता हूँ उसके बाद क्या करना है। लेकिन उससे पहले ये देखो गाइस, जब हम लोग गांव में बकरियां चुगाने जाते थे तो नीचे देखो हमारे गांव के लोग बकरियां चुगाने जा रहे हैं। तो जिस तरह से ये लोग जा रहे हैं
अपनी बकरियां लेकर। एक टाइम पर हम भी इसी तरह से जाते थे और अपने अपने स्टेशन पर पहुंच जाते थे जहां हमको ले जाना होता था। जैसे कभी प्लान बना लिया, आज हम अपने बैल बकरियां इधर चुराने ले जाएंगे, आज हम अपने बैल बकरियां इधर चुराने नहीं चुगाने इधर लेके जाएंगे, आज हम अपने बैल बकरियां चुगाने ऊपर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो एकदम प्लान करके रहती थी सारी चीज़ें और जाते थे। मैं इसके बारे में बता रहा था, तो इसको ऐसे करना है और इसे ऐसे लंबे टाइम तक अपना करते रहना जब तक तुम्हारा मन करे। एक चीज़ और, इससे जो मुंह में बदबू होती है वो ख़त्म होती है और इससे पानी मुंह में बहुत ज़्यादा बनता है, इतना ज़्यादा कि जब तुम इसे करो, इसे ऐसे करोगे तो पानी भर जाएगा मुंह में, उसे बार बार थूकना पड़ेगा। तो ये थोड़ी इसके साथ भाई दिक्कत है। लेकिन हाँ, ये सच में मैं इसे ज़िंदगी भर यूज़ करना चाहूँगा अगर मुझे ये ज़िंदगी भर मिल जाए। कॉलगेट कॉलगेट ब्रूश कॉलगेट ब्रश से 100% बेहतर है ये। इसे मैं ज़िंदगी भर यूज़ करना चाहूँगा अगर मुझे ये मिल सका। हालांकि अभी के टाइम पे मिल रहा है तो यूज़ कर लेते हैं। बाकी चलते हैं अब। थक सा गया हूँ। सामने गांव है, ये ऊपर हमारे गांव की छानी का इलाका छूट चुका है और उधर है बाकी चीज़ें। वापस पानी के पास पहुंच चुके हैं। पानी पीने का मन तो कर रहा है, अब क्या करूं। ये उठा लेता हूं, उधर से भर के पिएंगे। हाँ, हम लोग पहुंच चुके हैं वापस, वो यहीं पे है, इसको उठाते हैं। मैं एक हाथ से पकड़ के थक चुका हूँ सच में। बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं भाइयों। इसको रखो। अभी तो भाई सच में थकान हो रही है, जबकि आगे इससे दांत बहुत अच्छे से साफ होते हैं भाई कसम से। सबसे पहले पानी पीते हैं, इसको धोना पड़ेगा। अच्छा, एक यहाँ पे है तो ये ओके, हवा में तो उड़ेगा नहीं। तो ये है भाई गांव के साइड पानी पीने का जुगाड़। यहाँ का ले लेते थोड़ा पानी। वाह, थोड़ी सी प्यास तो बुझ जाएगी। सच में एकदम मुंह में ना फ्रेश फील लग रहा है। एक तरफ तो मैंने ये तिमोर का जो दातुन यूज किया है, इससे ना मुंह में एकदम लाइटली करंट जैसा फील होता है। मजा नहीं कर रहा हूँ सच में, एकदम खतरनाक है ये। एकदम थोड़ा करंट जैसा झटका लगता है मुंह में। ये इतना शुद्ध पानी जिंदगी में कसम से काश लंबे टाइम तक मिलता। पेट पानी पीने से ही भर गया है, फिर से भर लेते हैं थोड़ा सा। अब जाके थोड़ा हिलाइए। ओके, स्टार्ट। चलो इसको रख दिया है वापस और अलविदा। अभी गाइस मेरा मन पता क्या करने का कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा ऐसे करो, ये यहाँ पर,
ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। अभी तो आंखें भी नहीं खुल रही है क्योंकि उधर से सूरज सीधा मुंह पे आ रहा है। कितना शांति भरा है। हाँ, मेरा बोझा यहाँ पर है। हम लोग इसको छोटा सा बोझा बोलते हैं। बोझा, हम लोग इसको बोझा नहीं, बोझा तो ये देसी में बोलते हैं या नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं बिंडा को बारो। सच में कितना अजीब सा है ना, बिंडा को भारो। बिंडा, बिंडा मतलब ये जो बना हुआ है पूरे, मतलब पूरा जो ये बन चुका है, ये है बिंडा। क्योंकि ये बकरियां खाती है, बैल गायें सब खाती है वैसे तो, पर मोस्टली इसको बकरियों के लिए दिया जाता है सबसे ज़्यादा। तो बिंडा मतलब जो ये पूरा बना हुआ है। भारो मतलब इस पे रस्सी नहीं है बनी हुई। अगर रस्सी बांधी होती तो वो इजी होता, मतलब कंधे पे उठाने के लिए। तो भिंडे को भारो। इस तरह से इसका नाम ये है। आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। कुछ नहीं है भाई गांव में अब, सच में कुछ भी नहीं है। देखो ना, यहाँ इस पहाड़ पे उधर तक जिधर यहाँ से नज़र जाती है, सारे जगह पे भाई एक अलग ही तरह की चहल पहल हुआ करती थी। लोगों ने शहरों की तरफ प्लान करना शुरू किया और गांव के ये जो पहाड़ है ये सूने पड़ने लगे। सूने मतलब सुनसान, एकांत और इन पहाड़ों का ये अकेलापन सारी खुशियाँ छीन चुका है। चलो निकलते हैं घर। तो आज का ब्लॉग ये यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं सीधा यहाँ से घर जाऊँगा और फिर ये बकरियों के लिए है और उसके बाद जो है वापस अपना शहर में जाऊँगा जहाँ पे रहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पुराने दिन बीते हैं, हालांकि अब ये दोबारा लौट के कभी नहीं आ सकते। 12:26 हो गए हैं और बैटरी भी 12% ही बची है। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू।